निहारिका की शादी के 6 महीने ही हुए थे कि जेठानी का देहांत हो गया और नई नवेली बहू पर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई। निहारिका ने भी उन बच्चों को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दिया। इसी बीच वो भी एक बेटे की मां बन गई। चारों बच्चों को संभालते निहारिका का वक्त कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और उच्च पदों पर आसीन हो गए। बस निहारिका की बेटे की अच्छी नौकरी नहीं लग पाई थी। निहारिका के घर में उसकी नंदों का निरंतर आना जाना लगा रहता, ये देखने के लिए कि कहीं निहारिका उनकी बड़ी भाभी के बच्चे के साथ भेदभाव तो नहीं कर रही है। यशस्वी निहारिका के जेठ का बेटा शादी के योग हो चुका था और अच्छी नौकरी होने के कारण अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। जल्द ही सुप्रिया ने यशस्वी की पत्नी बनकर घर में प्रवेश किया। निहारिका ने कभी भी उसे अनुभव नहीं होने दिया कि वो उसकी सगी सास नहीं है, लेकिन सुप्रिया की ननद सास से उनके परिवार का ये प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सुप्रिया के कान भरने शुरू कर दिए। सुप्रिया भी अब ननद सास की बातों में आ चुकी थी। उसे भी निहारिका का कुछ ज़्यादा ही अपनापन अब खटक रहा था। निहारिका अपनी नई नवेली बहू को कोई भी काम नहीं करवाती थी। जहाँ तक हो सारे काम खुद ही कर देती थी। घर का हर निर्णय निहारिका ही लेती थी। अब ये सब सुप्रिया के बर्दाश्त के बाहर था। उसने अपने ससुर से बोलकर परिवार का बंटवारा कर दिया। निहारिका भी इसी दिन के इंतजार में थी कि बहू अपना घर संभाल ले। इसी बीच आशीष, निहारिका का बेटा, भी बहुत अच्छे पद पर आसीन हुआ। निहारिका बहुत खुश थी और अब वो आशीष के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए थे। ये सब सुप्रिया के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था, तो सुप्रिया ने बंटवारा कर लिया, लेकिन रसोई का बंटवारा करवाया था। उसका कहना था कि खाना सब लोग साथ ही खाएंगे तो अच्छा है। परिवार के किसी सदस्य को इससे आपत्ति नहीं थी। घर का सारा काम निहारिका अकेले ही करती थी। सुप्रिया कभी उसकी मदद को नहीं आती थी। आशीष की शादी में जब यशस्वी ने सुप्रिया को चाची माँ का हाथ बटाने को कहा तो सुप्रिया तुरंत बोली, वो उनके घर का काम है, क्यों, हमें क्या मतलब, हमें मेहमान हैं, आइए खाइए और निकल जाइए। यशस्वी चुप हो गया, लेकिन निहारिका ने उनकी सारी बातें सुन ली। निहारिका बोली, बहू, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हारी सेवा करूँ, और सास भी नहीं जो तुम्हें मेरी मजबूरी हो। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। यशस्वी और आशीष में कभी फर्क नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे बता दिया कि मैं अलग हूँ। तुम दोनों मेरे बेटे बहू हो और हमेशा रहोगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के साथ, चाहे 2 दिन के लिए आओ या 2 साल, दोनों अपना अपना घर संभालो। सुप्रिया को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने दूसरों की बातों में आकर भूल की थी। दोस्तों, आशा करती